हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवर स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 परिवर्तन किए जाते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने से पहले इनडायरेक्ट स्पीच में 5 परिवर्तन किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। तो उनमें से हमने 4 चेंजेस तो पढ़ लिए और एक शेष रहा, तो उस एक शेष रहने वाले को कंप्लीट करने से पहले हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहते हैं। तो एक तो पार्ट 7 में हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अनसॉल्व सवालों को सॉल्व किया, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाया। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसे अनसॉल्व एक्सरसाइज हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, जिनमें अपवाद स्वरूप जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं, यानी वो अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन के रूप में बनाए जाते हैं। एक्सेप्शन है उनको इन अभी जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उनमें समाहित किया हुआ है। इनकी मदद से हम अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कौन से अपवाद स्वरूप सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि मेरी मदर ने कहा, मेरी माँ ने कहा। डायरेक्ट रहा सेंटेंस है। माय मदर सेड, माय मदर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। My mother said that sorry my mother said the sun rises in the east। मेरी माँ ने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। My mother said sun rises in the east। तो इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट my mother said, मेरी माँ ने कहा that my mother said that the sun, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा होने वाली चीज है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि आज पूर्व में हुआ तो कल इस वेस्ट में हो जाएगा। नो, एक ही दिशा में होता है और डेली होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो द सन राइजेस, सूर्य उदय होता है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। Rahim said Mohan has been suffering from fever for 2 days। जैसे डायरेक्ट रहीम said to Mohan, रहीम said to Mohan, क्या कहा रहीम ने मोहन को? I have been suffering from fever for 2 days। मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ। मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ। I have been suffering from fever for 2 days। तो
इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? रहीम सेड टू मोहन, यानी रहीम रहीम टोल्ड मोहन, रहीम टोल्ड मोहन दैट ही, ये आई किसके लिए आया? रहीम के लिए आया, तो ही हो जाएगा। ही हैड, हैव बीन का हम जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, तो ही हैड हो जाएगा। ही हैड बीन। इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाता है टेंस। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, 2 दिनों से वह बुखार से पीड़ित था। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस। हरी सेड टू राम, प्रेमचंद wrote many novels. हरी said to Ram, प्रेमचंद wrote many novels. हरी ने राम को कहा कि प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, यानी अंदर का पास्ट सिंपल का है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हरी टोल्ड राम, हरी ने राम से कहा दैट प्रेमचंद had written many novels. Hari told Ram that Premchand had written many novels. प्रेमचंद ने बहुत सारे नॉवेल लिख चुके थे। नेक्स्ट। The leader said many students have died in the agitations. The leader said, जैसे डायरेक्ट, the leader said many students had died in the agitation. Have died in the agitation. बहुत सारे लीडर ने कहा बहुत सारे विद्यार्थी आंदोलन में मर चुके हैं, तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका। द लीडर said that many students had died. have died का had died यानी प्रेजेंट परफेक्ट
बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड इन द एजिटेशन। इस तरह से। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट का, माई मदर सेड एवरीबडी मस्ट बी ऑनेस्ट। जैसे माई फादर सेड, माई फादर सेड एवरीबडी मस्ट बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। मेरे पिताजी ने कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा, मेरे पिताजी ने कहा एवरीबॉडी, हर एक आदमी, मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ नॉर्मल सेंटेंस है, हर आदमी, ये मजबूरी वाला नहीं है कि मजबूरन हर आदमी ईमानदार हो जाए, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो मस्ट नॉट फॉर ऑब्लिगेशन, और ये बाध्यता के लिए नहीं आया हुआ है, ये चाहिए के अर्थ में आया है। तो ज्यों का त्यों रहेगा, मस्ट, नो चेंज। इनडायरेक्ट बनेगा, माई फादर सेड दैट एवरीबडी मस्ट बी ऑनेस्ट, हर आदमी को ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, Ashok said to his sister, the baby will be sleeping. Ashok said to his sister, the baby will be sleeping. अशोक said to his sister, अशोक ने उसकी बहन को कहा, the baby will be sleeping, बच्चा सो रहा होगा। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा। हम जानते हैं कि विल का वुड हो जाएगा, तो यही कंडीशन यहाँ। अशोक told his sister, Ashok told his sister that the baby would be sleeping, बच्चा सो रहा होगा। नेक्स्ट, the boy said Miss Anju was playing well. The boy said Miss Anju was playing well.
लड़कों ने कहा कि मिस अंजू एक अच्छी खेल रही थी, मिस अंजू अच्छी खेल रही थी, अच्छी तरह से खेल रही थी। तो डायरेक्ट ये, इनडायरेक्ट बनेगा द बॉयज said that Miss अंजू was playing बदल जाएगा had been playing में, यानी पास्ट कंटिन्यूस बदल जाता है। हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसलिए यहाँ होगा अंजू had been said है, यहाँ बार इसलिए बदल रहा है। यदि सेज होता, प्रेजेंट सिंपल में होता या विल सेल में होता तो अंदर का चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ बार सेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो अंदर चेंज होता है। हैज बीन प्लेइंग वेल, अच्छी खेल रही थी। नेक्स्ट, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक जी ने क्या कहा? द टीचर सेड सीता सिंग्स ए वेरी गुड सॉन्ग, यानी गीता सिंग्स ए वेरी गुड सॉन्ग। अध्यापक जी ने कहा कि गीता एक अच्छा गाना गाती है, तो द टीचर सेड दैट गीता सिंग्स, यानी प्रेजेंट सिंपल का है तो फर्स्ट सिंपल में हो जाएगा, सिंग सेंग संग, तो गीता सेंग SANG हो जाएगा, सेंग सेकंड फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट सिंपल में। गीता सेंग ए वेरी गुड सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना गाया। नेक्स्ट, राम विल से हरी इज ए थीफ, जैसे राम विल से हरी इज ए थीफ, राम कहेगा कि हरी एक चोर है। राम विल से हरी इज ए थीफ, राम कहेगा कि हरी एक चोर है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा राम विल से दैट। अब यहाँ जो का त्यों रहेगा, क्यों? बाहर फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में है, तो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो दैट हरी इज ए थीफ, हरी एक चोर है। राम विल से, राम कहेगा द हरी इज ए थीफ, हरी एक चोर है। ही सेज द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, ही सेज वह कहता है, he said the boy is
running very fast, इन्वर्टेड कॉमर्स। वह कहता है कि लड़का बहुत तेजी से दौड़ रहा है, द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट। डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट में। तो हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट सिंपल में हो तो अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, तो जो कहते हो लिखा जाएगा दैट से जोड़कर। he says that the boy is running very fast। वह कहता है कि लड़का बहुत तेजी से दौड़ रहा है। नेक्स्ट, द टीचर सेड the teacher said to me अध्यापक जी ने मुझसे कहा you must play a game tomorrow। क्या कहा कि आपको कल एक गेम खेलना पड़ेगा। यू मस्ट प्ले ए गेम टुमारो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ टुमारो का मतलब हुआ कल। कल कल खेलना पड़ेगा, यानी फ्यूचर सिंपल की बाध्यता है, मस्ट खेलना पड़ेगा ही। यू मस्ट प्ले ए गेम, आपको खेलना पड़ेगा। टुमारो नहीं आता तो हम जान जाते हैं कि ये आज की बाध्यता है, यानी प्रेजेंट की बाध्यता है। तो इसके लिए चेंज करते बाहर के सेट के आधार पर, तो हेड टू में बदल जाता मस्ट, और ये फ्यूचर की बाध्यता है इसलिए ये बदल जाएगा वुड हैव टू में। तो कैसे बनेगा ये? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। द टीचर टोल्ड मी दैट, यू का आई हो जाएगा, दैट आई वुड हैव टू प्ले ए गेम, आई वुड हैव टू प्ले ए गेम टुमारो, यानी नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, अगले दिन मुझे खेलना पड़ेगा। आई वुड हैव टू प्ले गेम द नेक्स्ट डे। द टीचर टोल्ड मी दैट आई वुड हैव टू प्ले ए गेम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, they said the clerk will not attend the office। They said the clerk will not attend the office। My brother said Kalidas is the Shakespeare of India। My brother said, मेरे भाई ने कहा। My brother said Kalidas is the शेक्सपियर की स्पेलिंग थी। यस, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मेरे भाई ने कहा कालिदास भारत का
शेक्सपियर हैं तो डायरेक्ट ये। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? माई ब्रदर सेड, सॉरी यहाँ पे ब्रदर नहीं लिखा, माई ब्रदर, डायरेक्ट है ये, माई ब्रदर। तो इनडायरेक्ट माई ब्रदर सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मेरे भाई ने कहा कि कालिदास भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी ये हिस्टोरिकल पॉइंट है, इसलिए हम इसे ज्यों का त्यों रखेंगे। इसमें बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होने के बावजूद भी यहाँ पे इसका वाज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेक्स्ट, हरी सेड लाइफ एंड इन डेथ। जैसे डायरेक्ट राम सेड, राम ने कहा, लाइफ एंड्स इन डेथ। राम ने कहा जीवन का अंत मृत्यु है, यानी जीवन का अंत मृत्यु में है, मृत्यु में होता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबके साथ होता है और ऐसा ही होता है, सार्वभौमिक सत्य है ये। इसलिए इनडायरेक्ट में इसमें भी नो चेंज। ये प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। राम सेड दैट लाइफ एंड्स इन डेथ। नेक्स्ट, they said Ram has passed the examination. They said Ram has passed the examination. उन्होंने कहा राम हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, राम अब परीक्षा में पास हो चुका है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनेगा। they said that Ram had passed the examination. They said that Ram had passed in the examination. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। He said Hari used to go for a walk every evening. He said उसने कहा, करीम उसने कहा, डायरेक्ट है ये, उसने कहा करीम used to go for a walk
for a walk, for a walk daily in the evening. हमेशा शाम को करीम घूमने जाया करता था. Every evening, go for a walk. Every evening, go for a walk daily या every evening. Go for a walk every evening. उसने कहा करीम यूज्ड टू गो, जाया करता था, फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग, हर शाम को. इनडायरेक्ट बनेगा he said that Kareem used to का यूज टू ही रहेगा, नो चेंज. टू गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग, हर शाम को वह जाया करता था, उसने कहा. नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, सुनीता had better Sunita had better take someone with her as it has grown as it has grown dark, inverted commas. क्या कहा? डायरेक्ट सेंटेंस है ये, इनडायरेक्ट अब बनाएंगे इसका. द टीचर सेड, अध्यापक जी ने, टू मी, अध्यापक जी ने मुझसे कहा, सुनीता हैड बेटर, सुनीता के साथ अच्छा होता कि, हैड बेटर का मतलब अच्छा होता कि, टेक समवन विथ हर, उसके साथ वो कुछ किसी को ले जाती, वे किसी को अपने साथ ले जाती, अच्छा होता कि वे किसी को अपने साथ ले जाती. एज इट हैज ग्रोन डार्क, जो ही अंधेरा हो गया था, जो ही अंधेरा हो गया था, तो अच्छा होता कि वो अपने साथ किसी न किसी को ले जाती. तो यहाँ पे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट. हेड बेटर, यहाँ हेड बेटर भी एक अनचेंजेबल है. हेड बेटर, वुड, कुड, शुड, यूज टू, हेड बेटर, ये भी उसी की श्रेणी में आता है, तो ये भी चेंज नहीं होगा. इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द टीचर told me that Sunita had better take someone
someone with her as it had grown dark, यानी सुनीता के लिए अच्छा होता कि वो किसी को अपने साथ ले जाती जो ही अंधेरा हो चुका था। विथ हर एज इट हैड, इट हैज बिन, इट हैज था तो इट हैड हो गया, यहाँ परफेक्ट हैज का हैज की जगह हैड हो गया। इट हैड ग्रोन डार्क, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो गया बाद में। और पहले वाले में ये इसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं, सुनीता हैड बेटर टू टेक समवन और विथ हर, ये यहाँ तक सेंटेंस अलग हो गया। और एज इट हैड ग्रोन डार्क, ये सेंटेंस अलग हो गया। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।